नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल और आज मैं आपको बताना चाहूँगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर स्त्रियों में सबसे कॉमन कैंसर है और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो हर 2 मिनट में एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है और हर 13 मिनट में एक लेडी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मृत्यु प्राप्त करती है। भारत में भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर माना जाता है। ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि अगर आपको फैमिली में कोई हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि आपकी माँ या आपकी बहन या आपके परिवार में 2 या 2 से अधिक लेडीज़ को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो इससे आपका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल या शराब लेते हैं, जो लोग वज़न में ज़्यादा हैं, ओबेसिटी जिनको है, या जो लोग बहुत दिनों तक हार्मोन की दवाइयाँ लेते हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए हमें अपना वज़न कंट्रोल में रखना है, हमें कोशिश करना है कि अल्कोहल स्मोकिंग ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और जो बीमारियां होती हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, इनसे बच के रहना है। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर या शुगर की या मोटापा है, तो उसकी दवाई लीजिए और उसे कंट्रोल में करिए। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आपको अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करना होता है। ये आप हर महीने के आखिर में कर सकते हैं और अगर आप रेगुलरली करते जा रहे हैं तो हर 3-4 महीने में आप इसको कर सकते हैं। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। आप शीशे के सामने खड़े रहिए और आपको 3 पोजीशन में चेक करना होता है। अपने हाथ अपने कमर के साइड में रख के, अपने हाथ सर के ऊपर रख के और अपने हाथ अपने पेट से अपने साइड में रख के उसको दबाएं ताकि ब्रेस्ट टिश्यू थोड़ा बाहर की तरफ उभर के आए। आप ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट करिए। इंस्पेक्ट यानी कि आप ध्यान से देखिए कि कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही, स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है। कुछ भी आपको अगर चेंज महसूस होता है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए। दूसरा स्टेप होता है पैल्पेशन। पैल्पेशन यानी कि अपने ब्रेस्ट को फील करना। पैल्पेशन आप अपने हाथ के 3 फिंगर्स से कर सकते हैं, उसके सेंटर से। आपको टिप्स से नहीं चेक करना, आपको इस पार्ट से चेक करना है और इसको आपको अपने ब्रेस्ट को चेस्ट वॉल के ऊपर दबा के चेक करना होता है। आपको ब्रेस्ट के सारे तरफ चेक करना होता है, या तो आप ऊपर से नीचे जाते हुए हर तरफ चेक करिए या आप रेडियली या कंसेंट्रिक मैनर में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी बगल को भी चेक करना होता है। आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? आप कोई गांठ या कोई लंप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई नया लंप दिखता है जो कि पहले नहीं था तो आपको अपने डॉक्टर को इसे चेक कराना चाहिए। अगर हमें कुछ भी डाउट होता है तो हम अल्ट्रासाउंड करके उसको देख सकते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि कोई सस्पिशियस लंप तो नहीं है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो हम एक और टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं मैमोग्राफी। ये मैमोग्राफी एक्चुअली एक एक्सरे होता है जिसमें हम आपकी ब्रेस्ट को एक एक्सरे प्लेट में रख के उसको दबा के एक एक्सरे लेते हैं। इसको आप कम से कम हर 3 साल में अगर कराते रहते हैं तो इससे हमको कोई छोटी से छोटी चीज़ जो कि हमें वैसे महसूस करने पे नहीं पता चलती, उसके बारे में समझ आ जाता है और हम उसी समय उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, रोक तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम अगर जल्दी पता लगाएं उसके बारे में तो वो 90% क्योरेबल है। जिन लेडीज़ को पहली ही स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है वो 90% क्योर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप डिटेक्शन में लेट हो जाते हैं, अगर आपको वो गांठ बड़ी होती है तब तक आप उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं तो वो 50% तक मृत्यु का कारण बन सकता है। तो सर्वाइवल आपका बहुत कम हो जाता है। तो इससे बचने का एक यही उपाय है कि 40 साल की उम्र के बाद आप रेगुलरली अपने मैमोग्राफी कराते रहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप से महसूस भी करते हैं तो आपको 1 या 2 सेंटीमीटर का ही गांठ महसूस होगा। लेकिन अगर आप मैमोग्राफी कराते हैं तो उससे आधे सेंटीमीटर से छोटा गांठ भी आपको दिख जाएगा और उस समय अगर आप उसको ट्रीट कर लेते हैं तो आप 90% क्योर हो जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ छोटी छोटी लड़कियां हमारे पास आती हैं जो डर जाती हैं कि उनको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है,
तो वो एक कॉमन चीज़ होती है। आपको अगर पीरियड आने से पहले ब्रेस्ट में पेन हो रहा है और पीरियड होने के बाद ये ब्रेस्ट पेन ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब कोई कैंसर का खतरा नहीं है, ये हार्मोन का इम्बैलेंस है। और कुछ गांठें आपके ब्रेस्ट में वैसे भी होंगी जो शुरू से हैं, जो बदल नहीं रही हैं, उसके बारे में भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नई गांठ आती है जो शायद दर्द नहीं कर रही है लेकिन वो थोड़ी सी इर्रेगुलर है, तो आपको ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से उसको चेक कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये स्टेप्स अपनाएंगे और रेगुलरली 40 साल के बाद मैमोग्राफी कराएंगे तो हम ब्रेस्ट कैंसर से इस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।